इन्फॉर्मेशन टच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्न। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि कोरोना वायरस है क्या, कहाँ से आया, क्या क्या इसका लक्षण है, कैसे बचा जा सकता है। इस सारे सवालों का जवाब मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये एक टीम है जिसके द्वारा ये क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इसका ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए कोरोना वायरस। तो इसका आंसर होगा कोरोना वायरस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। दोस्तों, लार्ज फैमिली का वायरस है ये। दैट आर नोन टू कॉज इलनेस ranging from the common cold to more severe disease such as Middle East Respiratory Syndrome MERS and Subacute Respiratory Syndrome। दोस्तों, ये जो है कॉमन कोल्ड से रिलेटेड है। तो इससे इफेक्ट होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है। तो इस तरह से ये इफेक्ट हमारे लंग्स को करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आता है व्हाट इज़ ए नोवेल कोरोना वायरस। तो दोस्तों, बहुत लोग इसे नोवेल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ए नोवेल कोरोना वायरस इज़ ए न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन। ये एक नया तरह से स्ट्रेन है जो कि अभी तक इसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। एक्चुअल में ये नोवेल कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस तो सभी जानते हैं, लेकिन नोवेल कोरोना वायरस नहीं जानते हैं, सिर्फ इसको अनुमान लगाया जाता है। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न जो है, कैन ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड विथ ए नोवेल कोरोना वायरस ऑफ एनिमल सोर्सेस। इसका मतलब है क्या नोवेल कोरोना वायरस जो है इससे ह्यूमन बीइंग इफेक्ट होता है एनिमल के द्वारा क्या। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट SARS-CoV was transmitted from civet cats to human in China in 2002 and MERS-CoV from dromedary camel to human in Saudi Arabia in 2012. Several known coronavirus are circulating in animals that have not yet infected human. As surveillance improves around the world, more coronaviruses are likely to be infected। दोस्तों, ये जो है पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन में पता चला था जो कि सऊदी अरब में था। चाइना में पता चला 2012 में पता चला सऊदी अरब में, और चाइना में 2002 से ही मालूम इस तरह का कुछ सिम्टम दिख रहा था। तो इस तरह का दोस्तों इसमें कुछ लक्षण पहले था। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारा प्रश्न मन में आता होगा। तो ये इस तरह से एक तरह से माना जाए कि फॉरेन डिजीज हो सकता है, जैसे यहाँ पे सामने आ रहा है प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ समवन इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। मतलब कि क्या क्या लक्षण हो सकता है अगर कोई इन्फेक्टेड है। तो इस देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वायरस बट कॉमन साइन इंक्लूड रिस्पिरेटरी सिम्टम। मतलब कुछ बातें जो है जो कॉमन है रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, लंग्स जो हमारा है, फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस होता है, ब्रेथ होता है, मतलब सांस लेने में परेशानी होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्ट। इन मोर सर्व केसेस इन्फेक्टेड कैन कॉज pneumonia, subacute respiratory syndrome,
किडनी फेल्यूर एंड इवन डेथ, यहाँ तक ये मौत का भी शिकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसका, कैन कोरोना वायरसेस बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये देखते हैं क्या है इसका मतलब है कि क्या कोरोना वायरस पर्सन से पर्सन एक दूसरे से ये संक्रमित होता है क्या। तो ये देखते हैं, यस, हाँ ये होता है। सम कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यूजुअली आफ्टर क्लोज कॉन्टैक्ट with an infected patient. For example, in a household, workplace और हेल्थ केयर सेंटर। ये जो है इन्फेक्टेड कहाँ कहाँ हो सकता है, हाउस होल्ड से हो सकता है, हाउस होल्ड वर्क प्लेस से, हेल्थ केयर, ये कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा होने के बाद जो है। इज देयर ए वैक्सीन फॉर ए नोवेल कोरोना वायरस, क्या इसका वैक्सीन है। व्हेन ए डिजीज न्यू देयर इज नो वैक्सीन, मतलब इसका वैक्सीन नहीं है, इसका कोई टीका नहीं है जिससे प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। वन इज द डेवलप्ड, नो वैक्सीन अनटिल वन इज द डेवलप, मतलब एक भी इससे अभी तक डेवलप नहीं किया गया। इट कैन टेक ए नंबर ऑफ ईयर फॉर ए न्यू वैक्सीन टू बी डेवलप्ड। इज नेक्स्ट प्रश्न, इज देयर ए ट्रीटमेंट फॉर नोवेल कोरोना वायरस, मतलब इसका इलाज है या नहीं। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डिजीज काउज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब इसका कोई प्रॉपर जो है कहा जा सकता है, इसका मूल जो इलाज होता है वो नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। However, many of the symptoms can be treated and therefore treatment based on the patient clinical condition. Moreover, supportive care for infected person can be highly effective. मतलब अलग अलग दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कैसे इससे बचा जा सकता है। स्टैंडर्ड recommendation to reduce exposure to and transmission of a range of illnesses include maintaining basic and respiratory hygiene and safe food practices and avoiding close contact when possible with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing। मतलब इससे जितना हो सके दूरियां बनाए रखें, एक दूसरे से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का बात यहाँ पर हो रहा है। इससे नहीं तो दिक्कत हो सकता है, कहीं खांस रहा है, इस तरह का जो सिम्टम जिसमें है उससे थोड़ा दूर रहना है। नेक्स्ट प्रश्न, आर हेल्थ वर्क्स एट रिस्क फ्रॉम ए कोरोना वायरस, क्या इसके ऊपर जो है हेल्थ काम कर सकता है, रिस्क हो सकता है इसके लिए। Yes, they can be as healthcare workers come into contact with patient more often than the general public. WHO recommends that healthcare workers constantly apply appropriate। इसके लिए जो है काम चल रहा है, इस वैक्सीन के ढूंढने के लिए इस पे वर्क चल रहा है। What WHO recommendation for countries, WHO encourage all countries to enhance their surveillance for severe acute respiratory infected, to carefully review any unusual pattern of SARI or pneumonia cases and to notify WHO of any suspected or confirmed case of infection with novel coronavirus. Countries are encouraged to continue strengthening their preparedness for health emergencies in line with the International Health Regulation 2005. Next question, there can I find more information about coronavirus,
मतलब इससे और भी कोई सवाल अगर जानना चाहते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो दोस्तों इस तरह से कुछ लोगों के मन में घूमने वाले कुछ प्रश्न थे, कैसे होता है, कहाँ से आया है, क्या होता है, कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सिम्टम है, किस तरह के इससे बचे रहें, सारा कुछ का इसमें आंसर दिया था। दोस्तों अगर इसमें कोई बात किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों आप कमेंट करके उस बात को फिर से पूछ। तो इस तरह की कुछ बातें थी दोस्तों। कुल मिला के बात तो ये है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही चाहिए। और ये वायरस है, इसका कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई की घड़ी है। इस महामारी से बचने के लिए आप खुद को सुरक्षा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।